Hello aspirants, in today's video we'll be discussing about the greatest myths about NDA exam. ठीक है? Basically these are the four greatest myths that you have always heard. Okay? The first one being maths is sole key to success. मैथ्स की बस मैथ्स करोगे तो हो जाएगा इंडिया एग्जाम क्लियर। नहीं, मैथ्स सिर्फ 300 मार्क्स का होता है। तुम्हारा इन टोटल पेपर होता है 900 मार्क्स का, राइट? तो सिर्फ तुम वो 300 मार्क्स पे फोकस करोगे तो 600 मार्क्स कहाँ जाएंगे तुम्हारे, राइट? तो हर एक चीज जो भी हर एक सब्जेक्ट है ना एनडीए के पेपर के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ मैथ्स पे फोकस देना एक सबसे फूलिश थिंग होगी। मेक श्योर तुम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसको इक्वल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करो, वेदर इट बी मैथ्स, वेदर बी जीके, योर इंग्लिश, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो। क्योंकि सिर्फ अगर तुम मैथ्स में 300 में से 300 स्कोर करोगे बात नहीं बनेगी, तो भी तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पेपर को, मैथ्स को और गैट को अलग से क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए एक कट ऑफ होता है, मैथ्स का कट ऑफ होता है, गैट का कट ऑफ होता है। तो दोनों पेपर, दोनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एबिलिटी एज वेल एज मैथ्स। तो दोनों पे फोकस दो। देन सेकंड वन इज कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने बहुत सारे बच्चों को बोलते हुए सुना होगा कि यार अगर कैलकुलस स्ट्रांग नहीं है ना तो शायद ही हमारा पेपर क्लियर होगा। सबसे फालतू चीज है। क्योंकि देखो अगर हम मैथ्स के पेपर की बात करते हैं तो इन टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 120, राइट? अगर हम 120 में से 30 क्वेश्चंस भी पकड़ते हैं कि कैलकुलस के हैं, चलो 40 पकड़ लेते हैं, तो स्टिल यू हैव 80 to 90 क्वेश्चंस रिमेनिंग। तो अगर कैलकुलस कैलकुलस एनडीए एग्जाम का नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, तुम्हारे पास यार 80 to 90 क्वेश्चंस है ना, तुम उस पर फोकस करो ना। अगर तुम्हें लग रहा है कैलकुलस टफ है तो छोड़ दो उस चीज को। अगर नहीं हो रहा है, देखो अगर तुम यहाँ पे ऐसा कंडीशन क्रिएट कर रहे हो यार कैलकुलस नहीं हुआ, अगर कैलकुलस नहीं होता इंडिया एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो तुम जो ऑलरेडी टॉपिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग कर रखे ना तुमने तो तुम उस पर भी लूज आउट करोगे। तो इट्स बेटर कि अगर कैलकुलस नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इट डज नॉट मैटर। 30 to 40 या 90 क्वेश्चन है ना, इसको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करो। ओके? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसमें पड़े रहोगे कि कैलकुलस नहीं हुआ, कैलकुलस नहीं हुआ, मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, इवन तो तुमने ये 80 to 90 क्वेश्चन एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं, तो बात बनेगी क्या? तुम ना इस पे ध्यान दे पाओगे ना उस पे ध्यान दे रहे हो। तुम कैलकुलस पे तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे, और इसमें भी अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी। तो इट्स बेटर कि अगर कैलकुलस नहीं हो रहा है ना तो छोड़ दो, इट्स ओके। बट जो तुम बाकी टॉपिक्स को पढ़ रहे हो ना उसको 100% एक्यूरेसी, 100% जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो एक्सेप्ट कैलकुलस, उसको 100% प्रिपेयर करो। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस चीज की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि तुम उसके भी क्वेश्चन छोड़ो। अगर तुम उसके भी क्वेश्चन छोड़ो देन तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो हिल सकता है। बट अगर तुम बाकी चीजों को 80 to 90 को 100% प्रिपेयर कर रहे हो देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर एनडीए एग्जाम। ओके? तो कैलकुलस नहीं हुआ तो इट्स नॉट अ बिग डील। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज मस्ट। तुम सोचना भी होगा कि यार इंग्लिश एकदम भारी होनी चाहिए, एकदम मस्त होनी चाहिए, अच्छा स्कोर करना है। तो यार एनडीए एग्जाम है, इंग्लिश के बेसिकली वो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स चेक करता है, और तुम्हारे कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स और तुम्हारे ग्रामर को चेक करता है। वो ये ऐसा थोड़ी ना चाहता है कि एक ऐसा बंदा जिसकी इंग्लिश एकदम सबसे फाड़ू हो। यार उसके फिर ये कंडीशन तो एक अमेरिकन बंदा भी सेटिस्फाई करेगा। तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा स्मार्टनेस वो कहाँ जाएगा, राइट? तो इंग्लिश के बात करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारी इंग्लिश एकदम हाई फाई होनी चाहिए, एकदम मस्त बेहतरीन वो होनी चाहिए, नहीं। तुम्हें इंग्लिश के बेसिक्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स और ग्रामर के रूल्स अच्छे से आने चाहिए। या टेंसेस, एडवर्ब, नाउन्स, ये सब चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। तो फोकस ऑन ग्रामर रूल्स, बेसिक्स एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ओके? इसके बाद है तुम्हारा नॉन मैथ स्टूडेंट कैन नॉट क्लियर दिस एग्जाम। फालतू बकवास है। अगर तुम मैथ्स पे फोकस करोगे, देखो तुम्हारा, अगर तुम नॉन मैथ स्टूडेंट है तुम्हारा गैट ऑलरेडी स्ट्रांग होगा, राइट? तुम्हारा गैट पे तो अच्छी पकड़ होगी ना, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे पकड़ बनानी है। और अगर तुम्हें मैथ्स क्लियर करना है तो जो तुम्हारा प्रेपरेशन वाला तरीका है वो एकदम बेहतरीन होना चाहिए। तुम्हारा प्रेपरेशन, तुम्हारा गाइडेंस एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अगर तुम्हें प्रॉपर प्रेपरेशन और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला तो शायद तुम्हारे लिए वो डिफिकल्ट हो जाए एग्जाम क्लियर करना। बट अगर एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ करोगे देन डेफिनेटली तुम इस चीज को क्लियर कर सकते हो। ओके? तुम, अगर हम बात करेंगे कि तुम मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तुम्हारे, तुम एनसीईआरटी से सारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स एक बार हो गए, उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू अरिहंत पाथफाइंडर, जिसमें तुम्हें 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे। और अगर तुमने उस चीज को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि नाउ यस आई एम डन, ये हो गया, ये हो गया, उसके साथ साथ तुम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो, ताकि तुम्हें एक क्लियर कट आइडिया लगे कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, जो ईज ऑफ क्वेश्चंस है कोई भी टॉपिक में से, वो कैसे टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस डाल रहा है, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा ना, तुम उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हो, उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को डाइवर्ट कर सकते हो।
और जितना जल्दी तुम ये चीजें समझ जाओगे, प्रिपरेशन पैटर्न, पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न, उतना ज्यादा बेटर। और कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के साथ कोई भी चीज क्लियर करना मुश्किल नहीं है। ओके, तो नॉन मैथ स्टूडेंट, yes, they can clear this exam। ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं, आई होप तुम्हें समझ आ गए होंगे अभी। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, इसे प्रिपरेशन करते रहो।